वेल्थ कंपास इंडिया पे आज हम सभी जानने का कोशिश करेंगे कि एनएवी क्या होता है और इसको लेके किस तरह से मार्केट में मिथ फैले हुए हैं और इसकी रियलिटी क्या है। चलिए आज इसको हम लोग डिकोड करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, जो कि आपने कभी ना कभी म्यूचुअल फंड में देखा ही होगा कि उसमें एक एनएवी होता है जो कि बहुत अलग अलग होता है हर तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। एनएवी होता क्या है अब हम समझेंगे। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, ये एक म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की प्राइस होती है जो कि हर रोज चेंज होता है। ठीक है, यूनिट्स क्या होते हैं और एनएवी किस तरह से चेंज होता है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, आप जाके देख सकते हैं। बाकी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो म्यूचुअल फंड होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर म्यूचुअल फंड का टोटल मनी पूल मतलब म्यूचुअल फंड में टोटल 10 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, और उसका एनएवी का प्राइस 20 रुपए है, क्योंकि उसमें जो 10 करोड़ है उसके 50 लाख यूनिट्स बना दिए गए। जैसे मान लीजिए 10 करोड़ है, ठीक है, और 10 करोड़ टोटल 50 लाख लोगों ने मिलकर जमा करा है। ठीक है, 50 लाख लोगों ने मिलकर जमा करा है, सबको एक एक यूनिट मिल जाएंगे। सिंपल बात है। अगर मान लीजिए 10 करोड़ रुपए हैं इसमें, जो कि टोटल 5 लाख लोगों ने मिला के दिया है, तो सबको 10 10 यूनिट्स मिल जाएंगे। तो इसे छोड़ते हैं हम समझते हैं कि अगर 10 करोड़ रुपए टोटल म्यूचुअल फंड के पास है या फिर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है, लोगों से पैसे मिला के, और उसका उसमें टोटल 50 लाख यूनिट्स हैं। उसके जो यूनिट्स है वो 50 लाख यूनिट्स है जो कि लोगों में बट रखे हैं। तो जो उसका एनएवी निकलेगा वो 20 रुपये निकलेगा। ठीक है, आप खुद से जोड़ सकते हैं, 10 करोड़ को 50 लाख से डिवाइड करेंगे तो 20 रुपये मतलब उसका एक जो प्राइस टैग है वो 20 रुपये। अगर ये 200 रुपये रहता और यहाँ पे 50 लाख की जगह 5 लाख से रहता, तभी रिटर्न्स में, फ्यूचर ग्रोथ में और प्रॉफिट शेयरिंग में कोई भी फर्क नहीं आता, वो बिल्कुल सेम रहता। क्योंकि जो रिटर्न्स आते हैं वो परसेंट में आते हैं, वो एनएवी के अराउंड नहीं आते हैं। अगर कल को ये 10 करोड़ से 11 करोड़ हो जाता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि ये 10 करोड़ से 11 करोड़ हो गया, तब ये जो यूनिट्स है ये तो 50 लाख ही रहेंगे, यूनिट्स तो चेंज होंगे नहीं। ठीक है, तो जब ये 10 करोड़ से 11 करोड़ हो जाएगा तो एनएवी का प्राइस, जाहिर सी बात है कि आप 11 करोड़ को जब 50 लाख से डिवाइड करोगे तो एनएवी 22 आएगा। यानी कि जब ये बढ़ेगा एनएवी भी बढ़ेगा। तो वही होता है एनएवी, जिससे प्राइस का कोई लेना देना। अगर ये 200 रहता तो 22 की जगह 220 हो जाता, जैसे अभी 20 है तो 22 हो जाएगा, क्योंकि 11 करोड़ हो जाएगा। तो तब अगर ये 200 रहता तो 220 हो जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिटर्न्स में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कहने भी चेंज कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है जिसमें टोटल 100 स्टॉक्स हैं, बिल्कुल वेरी कर सकता है, 10 20 50 100 काफी सारे स्टॉक्स हो सकता है अलग अलग म्यूचुअल फंड में। तो मान लीजिए 100 स्टॉक्स है, ठीक है, 100 स्टॉक्स का टोटल एक दिन का जो एवरेज आउट करके जो रिटर्न आया वो 1% अप हुआ म्यूचुअल फंड का, सारे स्टॉक्स को एवरेज आउट करके। ठीक है, तो जब वो 1% अप होगा तो यहाँ भी ये अप होगा, तो ये 10 करोड़ से अगर 11 करोड़ हो गया तो ये जो है एनएवी ये 20 से 22 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे बढ़ा है 10%, तो एनएवी भी 10% बढ़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 10% है तो एनएवी भी 10% बढ़ेगा, क्योंकि एनएवी एक प्राइस टैग है म्यूचुअल फंड का जो कि बताता है कि म्यूचुअल फंड में कितनी तेजी आई है या फिर कितनी गिरावट आई है। तो अगर 10 से 11 करोड़ हो गया तो ये 20 से 22 हो जाएगा, ये 200 रहता तो 220 हो जाता। रिटर्न से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता एनएवी को। ठीक है, एनएवी कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा मिथ है कि अगर एनएवी 20 है तो वो छोटा म्यूचुअल फंड है, एनएवी 200 है तो वो बड़ा म्यूचुअल फंड है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनएवी यहाँ पे 20 है तो ये 22 हो जाएगा 10% बढ़ने पे। अगर ये 200 रहता तो 220 हो जाता 10% बढ़ने पे। तो तब भी 10% ही भरता, अभी भी 10% ही भर रहा, रिटर्न्स पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे बिल्कुल तुरंत। अगर मान लीजिए कोई एक फंड ए है, ठीक है, उसका एनएवी 20 है, और तो उसमें आपको मान लीजिए कि एनएवी उसका 20 है तो उसमें आपको 500 यूनिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर एनएवी किसी एक फंड का 200 है, 200 है एनएवी का पर यूनिट का रेट, तो उसमें आपको 50 यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि एनएवी के प्राइस यहाँ पे बढ़ गए हैं तो यहाँ पे यूनिट्स कम हो जाएंगे, वहाँ पे एनएवी के प्राइस घट गए हैं तो वहाँ पे यूनिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ फंड ए में 10,000 रुपये लगा रखे हैं तो 20 रुपए के एनएवी से आप 500 यूनिट्स मिल गए, या फंड बी में आपने 10,000 रुपये लगा रखे हैं तो 200 के एनएवी से 50 यूनिट्स मिल गए। अब अगर दोनों ने सेम स्टॉक में पैसे लगाए हैं तो दोनों के रिटर्न सेम होंगे। दोनों के 10 करोड़ अगर 11 करोड़ होते हैं तो ये 20 की जगह 22 हो जाएगा, ये 200 की जगह 220 हो जाएगा। रिटर्न्स दोनों में 10% ही रहेंगे, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो रिटर्न सेम रहेंगे। एनएवी अलोन डजंट डिटरमाइन परफॉर्मेंस। यही मैं आपको तब से बता रहा हूँ कि एनएवी से परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें एनएवी की जगह ये देखना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसमें क्या रिस्क हो सकता है, फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड के पोर्टफोलियोज क्या है, मतलब उसने किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, फंड किस तरह से ग्रो कर रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है, और
इन चीजों को देख के फिर आप चुनिए कि आपको किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है। सिर्फ एनएवी देख के मत चुनिए कि किस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा डालना है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि क्या अगर एनएवी कम है तो फंड बेटर है और एनएवी ज्यादा है तो फंड बेटर है, कि क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर एनएवी कम है तो बेटर फंड है, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर मान लीजिए कि किसी का एनएवी 20 है और किसी का एनएवी 200 है, ठीक है। 20 वाले एनएवी में अगर 1% का रिटर्न आएगा तो वो 20 से 20.2 हो जाएगा। और अगर इधर 200 वाले में 10% रिटर्न आएगा तो ये 200 से 220 हो जाएगा। तो रिटर्न्स मैटर करता है। हाई एनएवी होगा तब भी वो बढ़ेगा, लो एनएवी हो तब भी वो बढ़ेगा। अगर रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे तो हाई होगा तब भी वो गिरेगा, लो एनएवी होगा तब भी वो गिरेगा। तो रिटर्न्स का एनएवी से कोई लेना देना नहीं, एनएवी बस एक प्राइस टैग है, ठीक है। आज हमने इस वीडियो में ये समझा कि एनएवी जो होता है वो बस एक यूनिट का प्राइस होता है। एनएवी डेली चेंज होता है क्योंकि स्टॉक के परफॉर्मेंस चेंज होते हैं। लो एनएवी का ये मतलब नहीं है कि म्यूचुअल फंड सस्ता है। हमें फंड की क्वालिटी पे, फंड के एक्सपेंस रेशियो पे, फंड के फ्यूचर ग्रोथ एंड पोर्टफोलियो पे देखना चाहिए कि किस तरह से उसका ग्रोथ हो सकता है आगे चल के, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने समझा कि एनएवी क्या होता है, एनएवी क्यों चेंज होता है, और एनएवी को लेके क्या मार्केट्स में मिथ हैं उसको हमने समझने की कोशिश करी, उसके असली फैक्ट चेक करने की कोशिश करी। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आगे चल के आपको म्यूचुअल फंड से जुड़े और भी वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं।